नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पिछले दिनों चीन से याराना बढ़ाने वाले भारतीय मछुआरों को गोली मारने की बात करने वाले श्रीलंका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो नजरें बदल गईं, नजारा भी बदल गया। श्रीलंका के पीएम अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंच गए। तोपों की सलामी और बैंड बाजे के साथ मोदी का शानदार स्वागत किया गया। लेकिन मोदी का असली मिशन लंका तो शनिवार को शुरू होगा, जब वो पहुंचेंगे जाफना। तमाम दो तरफा उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की धरती पर पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और संस्कृति मंत्री अर्जुन रणतुंगा ने कोलंबो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए तोपों की सलामी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे हैं, जहां उन्हें एक नजर देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। लेकिन मोदी के लिए असली बेकरारी तो है जाफना में, जहां लाखों निगाहें नरेंद्र मोदी की बाट जोह रही हैं। मोदी शनिवार को जाफना पहुंच रहे हैं। वो जाफना जो 3 दशक तक गृह युद्ध की आग में जलता रहा। वो जाफना जहां तमिल मूल के लोगों के साथ श्रीलंका सरकार की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ आतंकवादी संगठन लिट्टे का जन्म हुआ और 3 दशक तक चलने वाले गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए। श्रीलंका में जो तमिल ओरिजिन के सिटीजन्स हैं और वहाँ बसे हुए हैं और उनके संग सहानुभूति है हमारे तमिलनाडु प्रदेश से भी, तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है भारत के लिए कि वो ठीक से वहाँ सेटल हो, सबको सिटीजनशिप मिले, उनमें वो अपनी जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी कर सकें श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। और श्रीलंका में भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी अमेंड हुआ है, 13th अमेंडमेंट। उसमें अगर श्रीलंका गवर्नमेंट ठीक तरीके से अमल करती है तो तमिल जो कम्युनिटी है वहाँ पे, उनकी जो आशाएं हैं वो ठीक तरीके से अमल में लाई जाएंगी और उनको फायदा होगा। वो जाफना जहां लिट्टे आतंकवादियों के खिलाफ श्रीलंका सरकार की मदद के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लिट्टे ने अपना दुश्मन मान लिया और 20 मई 1991 में लिट्टे के एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की जान चली गई। कुदरती रूप से दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक जाफना 3 दशक तक अपने वजूद के लिए लड़ते लड़ते पूरी तरह तबाह हो गया। भारत सरकार उसे फिर से बसाने की मुहिम चला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जाफना के दर्द पर मरहम रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो श्रीलंका के उत्तरी इलाके जाफना जा रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन 2013 में जाफना गए थे। जाफना में श्रीलंकाई आर्मी और लिट्टे के बीच लड़ाई सालों तक चली। दोनों तरफ से मानवाधिकार हनन के आरोप लगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का जाफना जाना जहां बेहद महत्वपूर्ण है, उतना ही संवेदनशील भी। जाफना का दर्द भारत के दर्द से कहीं अलग नहीं है। जाफना में ज्यादातर आबादी भारतीय मूल के तमिल लोगों की ही है। 3 दशक में वहां जिंदगी के लिए जूझते दिलों के जख्मों पर मरहम रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। मोदी जाफना में भारत की सहायता से चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। गृह युद्ध की आग में 3 दशक तक जलने वाले जाफना में भारत और श्रीलंका सरकार की साझेदारी में पुनर्वास का कामकाज जोरों पर चल रहा है। जाफना के किरीमिलाई में भारत सरकार 50,000 घर बनवा रही है। नरेंद्र मोदी इन घरों को यहाँ के उन लोगों को सौंपेंगे जिनके आशियाने उजड़ गए। 10,000 घर पहले से ही यहाँ के लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मोदी तलई मन्नार में भारत की सहायता से बने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा कदम है, ये तो होना चाहिए। इसी से देखिए ये कदम जो होगा ये भारत और श्रीलंका को मिल के लेना होता होगा। ये इस वक्त ये नहीं, ये श्रीलंका है, ये भारत नहीं है। लेकिन जहां तक भारत और श्रीलंका मिल के इन लोगों की मदद कर सकते हैं तो फायदा ही हो सकता है।
नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जाफना जा रहे हैं। जाफना जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका सरकार को इशारों ही इशारों में बता भी दिया कि तमिल लोगों के साथ भेदभाव उन्हें मंजूर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा तमाम आयाम लिए हुए है। एक तरफ वो जाफना में तमिलों के जख्म पर मरहम रखेंगे, तो वहीं श्रीलंका सरकार को अपने पक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों श्रीलंका और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती भारत की बेचैनी का सबब बनी थी। नरेंद्र मोदी श्रीलंका को जताएंगे, बताएंगे कि भारत से बढ़कर श्रीलंका का और कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। कोलंबो में मौसमी सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से दोस्ती की एक नई कहानी लिखी। कुछ बातें साफ साफ कहीं तो कई बातें इशारों में समझाई। मोदी कोलंबो की महाबोधि सोसाइटी भी गए, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, गौतम बुद्ध की प्रतिमा को नमन किया और उनके संदेशों को आज की जरूरतों से जोड़ा। कोलंबो की महाबोधि सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध आस्था के तीर्थ में पहुंचे तो वहां की परंपराओं के मुताबिक उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कार से उतरे तो वहां पहले से ही लोग उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए थे। मोदी सबका अभिवादन करते हुए पहुंचे। एक बच्चे ने उन्हें हार पहनाया तो मोदी उस बच्चे को दुलारने लगे। आज महाबोधि सोसाइटी में वो दान परफॉर्म करेंगे। छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं, मुस्कुराए हैं और यहाँ पे जो प्रीस्ट है वो उनका स्वागत कर रहे हैं। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, फास्टिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री का बुद्धिज्म से पुराना नाता रहा है। महाबोधि सोसाइटी के अंदर जाकर प्रधानमंत्री बौद्ध भिक्षुओं से मिले। पीएम मोदी ने भिक्षुओं का नमन किया। खाना परोसकर परंपराओं के मुताबिक बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे महाबोधि सोसाइटी में पूजा करते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो सांची रेलिक्स हैं वो सिर्फ यहाँ और म्यांमार में है। यहाँ पे तमाम बड़े भिक्षुकों के साथ प्रधानमंत्री पूजा करते हुए अब तमाम भिक्षुक यहाँ पे जो बैठे हुए हैं आप उनको उन्होंने दान दिया। सुबह से ये लोग फास्ट कर रहे थे और दान देने के बाद उन्होंने भोजन अर्पण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाकर बौद्ध भिक्षुओं को नमन किया। फिर महाबोधि सोसाइटी के मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन किया। नरेंद्र मोदी आस्तिक हैं। सभी धर्मों का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि उन्हें इसकी पर्याप्त जानकारी भी है। मोदी ने बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को आज की दुनिया की जरूरत से जोड़ा। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आज विश्व जिन संकटों से गुजर रहा है, जो आतंकवाद के छाए में देश दुनिया भयभीत होकर के जी रही है, बुद्ध का रास्ता ही है जो युद्ध से मुक्ति दिलाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्हें गृहनगर वडनगर में ही मिली, जहां सदियों पहले चीनी यात्री ह्वेनसांग पहुंचा था। जिस गांव में हुआ वडनगर, चाइनीज फिलोसोफर ह्वेनसांग करीब 800 साल पहले हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने 800 साल पहले भारत का जो वर्ण लिखा है उसमें वो लंबे अरसे तक मेरे गांव में रहे थे। नरेंद्र मोदी ने महाबोधि सोसाइटी में पेड़ भी लगाया। मोदी ने श्रीलंका को दुनिया का पहला देश बताया जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को सांस्कृतिक आयाम से भी जोड़ा। मोदी ने कहा कि जल्द ही श्रीलंका में रामायण ट्रेल को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं भारत में बौद्ध सर्किट बनेगा। पीएम मोदी ने बौद्ध धर्म को डिप्लोमेसी से भी जोड़ा, फिर चाहे वो भूटान दौरे की बात हो या फिर जापान और चीन की।
कोशिश ये है प्रधानमंत्री की एक तरीके से हिंद महासागर के बड़े परिवार, बड़े कुनबे को एक साथ लेकर आगे चलने की, और भारत जो एक बड़ा भाई है, बड़े भाई के तौर पे भाईचारा बढ़ाने की, ताकि ये पूरा परिवार एकजुट रह सके, फिर चाहे ड्रैगन का खतरा क्यों ना हो। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ मौसमी सिंह, कोलंबो, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लंका का सबसे अहम पड़ाव है जाफना। वो जाफना जिससे न सिर्फ हमारे देश की सीमा समंदर की लहरों के साथ जुड़ी है, बल्कि हमारे देश के जज्बात भी जुड़े हैं। सरकार की उपेक्षा और दमन के खिलाफ जाफना के तमिलों की लड़ाई ने हिंसा का रूप ले लिया। 3 दशकों तक गृह युद्ध में जाफना जला तो भारत के जज्बात भी कम नहीं झुलसे। भारत का पड़ोसी श्रीलंका, दोनों देशों के बीच समंदर है, और जिस तरह से समंदर के पानी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही दोनों देशों के रिश्तों को अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे सीमावर्ती प्रदेश तमिलनाडु और जाफना द्वीप के लोगों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों की भाषाएं जुड़ी हुई हैं, जज्बात जुड़े हुए हैं, रिश्ते जुड़े हुए हैं, हित जुड़े हुए हैं। 80% भारत का जो व्यापार है वो बाय सी जाता है 90%, और वो कोलंबो पोर्ट से होकर बाकी पोर्ट्स पे जाता है। और भारत यदि अपनी प्राइमेसी इंडियन ओशन में लगाना चाहता, बढ़ाना चाहता है, तो श्रीलंका के साथ उसके रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। जाफना करीब 25 साल तक गृह युद्ध में तबाह रहा। जाफना के अल्पसंख्यक तमिलों के साथ लगातार भेदभाव होता रहा। श्रीलंका सरकार की लगातार उपेक्षा ने जाफना के तमिलों को बगावत करने पर मजबूर किया था। तब 1975 में वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने अलग ईलम की मांग करते हुए दुनिया का सबसे ताकतवर गुरिल्ला लड़ाकों का दल लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम तैयार किया था। प्रभाकरण का एक ही सूत्र था, मरो या मारो। यही वजह है कि जाफना 25 सालों तक कब्रगाह बना रहा है। श्रीलंका सरकार के खिलाफ प्रभाकरण के ऐलान जंग ने सरकार की हालत खराब कर दी। 1987 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जाफना में शांति सेना भेजी थी, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ था। नरेंद्र जी थे, वो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के उस वक्त। उन्होंने राजीव गांधी जी को राजी किया कि इंडियन ट्रूप्स को वहां भेजना चाहिए। 25 साल तक चली इस लड़ाई में पूरे श्रीलंका, खासकर इसके तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी इलाकों में 80,000 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। इस लड़ाई में भारत की शांति सेना के भी सैकड़ों जवान और अधिकारी शहीद हो गए, जिनकी स्मृति में कोलंबो में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स स्मारक बनाया गया है। ये है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का वॉर मेमोरियल। श्रीलंका के गृह युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिक मारे गए, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये गृह युद्ध विश्व में सबसे लंबी चली लड़ाइयों में से एक है। लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या की और उसके बाद न सिर्फ भारत की सियासत बदली, बल्कि श्रीलंका और भारत के रिश्तों के मायने भी बदल गए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाफना जाना अपने आप में एक बड़े संदेश देने जैसा है। जाफना से अब आतंक का साया हट चुका है। एलटीटीई का खात्मा हो गया है। जाफना के तमिलों को वोट देने का अधिकार भी मिल गया है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जाफना पूरी तरह से उजड़ चुका है। मोदी सरकार ने श्रीलंका के साथ मिलकर बेघर हुए तमिलों को यहां फिर से बसाने का बीड़ा उठाया है। मामला दोनों देशों के हित से जुड़ा है तो सियासत से भी। में प्रभाकरण की मौत के बाद लिट्टे का तो खात्मा हो गया, लेकिन जाफना भी उजड़ गया। अब जाफना को फिर से बसाने की कोशिशें हो रही हैं। भारत और श्रीलंका सरकारें मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं कि तमिलनाडु की संवेदनाएं जाफना से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है
कि ये मामला न सिर्फ दो देशों के रिश्तों का है, बल्कि सियासी रूप से भी जाफना नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा भारत के लिए भी बेहद संवेदनशील है। भाजपा पहले ही ये जाहिर कर चुकी है कि वो तमिलनाडु में अपने पैर पसारना चाहती है। वहीं तमिलनाडु सरकार अक्सर श्रीलंका में हो रही तमिलों के साथ नाइंसाफी का मुद्दा उठाते आई है। हाल ही में भारत की संसद में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बयान पर जमकर बवाल मचा था। ऐसे में प्रधानमंत्री का जाफना जाना और वहां पे लोगों को घर बांटना ये संकेत देता है कि वो उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। भारत और श्रीलंका के तटीय इलाकों के बीच विवाद की एक वजह मछुआरे भी हैं, जो कई बार एक दूसरे देश की समुद्री सीमा में पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने भारतीय मछुआरों को सीमा पार करने पर गोली मारने की बात कहकर सनसनी मचा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में ये बात शिद्दत से उठाई। दिल्ली में अनुजैन रोहतगी के साथ मौसमी सिंह, कोलंबो, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।